नमस्ते मेरे दर्शकों, आपका स्वागत है मेरे चैनल द लाइफ हीलर में और मैं हूं वैशाली शर्मा। और होपफुली आपने इससे पहले वाली वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने पूरा ह्यूमन बॉडी चक्रा सिस्टम थोड़ा आपको समझाया था कैसे वर्क करता है। ठीक है। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो हम लोगों का बॉडी चक्रास हैं, एक एक चक्र पे ईगो लेयर कैसे लग जाती है। ठीक है। तो सबसे पहले तो ये समझिए, ईगो लेयर देखिए सबसे ईगो लेयर का सबसे मतलब ईजिएस्ट सोर्स है लोगों की बातें। ईजिएस्ट सोर्स है लोगों की बातें। अब ये लोग कौन हो सकते हैं? आपके घर वाले भी हो सकते हैं। आपकी जो घर में परवरिश हुई है, आपको संस्कार दिया है, वो होती हैं ईगो लेयर्स। और जो आपके फ्रेंड्स बात करते हैं, जैसे आपकी संगत है, वो आपका ईगो लेयर बनाती है। आपके कलीग्स ईगो लेयर बनाते हैं। मतलब कि जिन लोगों से भी आप जिनके साथ आप रहते हैं वो आपकी ईगो लेयर बनाते हैं। इवन जो आप डेटा देखते हैं पूरे दिन भर में, जो जैसी आप वीडियोस देख रहे हैं, जैसा आप आर्टिकल्स रीड कर रहे हैं, जैसा आप कंटेंट देख रहे हैं, जैसे टीवी सीरियल्स देख रहे हैं, जैसी आप स्टडी कर रहे हैं, वो सब सब आपकी ईगो लेयर में आती है। जो भी आप डेटा देखते हो ना, वो सब आपका ईगो लेयर है। लोग सोचते हैं ईगो लेयर मतलब यही है कि बस हमें मतलब हमने जो सीखा, जी नहीं, ये बहुत बड़ी मिथ्या है। ईगो लेयर वो भी है जो डेली आप चीज़ें अपने मोबाइल पर भी देख रहे हैं, वो भी आपकी ईगो लेयर का काम करते हो। और उनसे जो आप मोबाइल में भाई करते हो, जो आप देखते हो, जो आप पढ़ते हो, जो जिस चीज़ से आप जो ज्ञान इकट्ठा कर रहे हो ना, वो भी आपके चक्रास पे इफेक्ट करेगा। जो ज्ञान आप ले रहे हो वो आपके चक्रा को ब्लॉक भी कर सकता है और ओवर एक्टिव भी कर सकता है, इम्बैलेंस भी कर सकता है ना, या बैलेंस भी कर सकता है। इसलिए हमको बहुत सोच समझ की चीज़ों को, अपने और पास की चीज़ों को सुनना समझना चाहिए, है ना। ये नहीं कि हर चीज़ ठीक है। तो ये बात तो ईगो लेयर की हो गई कि जो भी हम बातें सुनते करते हैं। अब इसका हम जैसे एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे रूट चक्र होता है, स्टेबिलिटी का चक्र होता है, और एग्जिस्टेंस का, कि आई एग्जिस्ट, कि मैं हूँ, मेरी मतलब मैं हूँ। ठीक है। अब इसमें ये क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर आपने सोशल मीडिया वगैरह चलाया तो किसी सेलिब्रिटी की फ़ोटो देख ली या फ्रेंड्स की फ़ोटो देख ली जो बहुत ही ज़्यादा भाई सक्सेसफुल हैं या ज़्यादा मनी स्टेबिलिटी है, तो हो सकता अगर आप ये सोचो अरे मैं तो उनके बराबर हूँ नहीं, तो उससे क्या होगा, आपका रूट चक्र पे इफेक्ट होगा, है ना। तो ये एक ईगो लेयर हो गई, है ना, कि जिससे की वजह से आप क्या फियर की एनर्जी में रहोगे कि नहीं मैं कि मेरा अस्तित्व थोड़ा कम है ना। और जो कुछ लोग होते हैं जिनके पास ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है, जो जिनके पास ज़्यादा भाई फ्रीडम है, स्टेबिलिटी है, या उनकी एग्जिस्टेंस, वो अपने हाई एग्जिस्टेंस में रहते हैं, तो उनका ऐसे रूट चक्र ओवर एक्टिव हो जाता है ना। उनको लगता है कि सिर्फ मैं ही हूँ, फिर वो फियरलेस रहते हैं और वो उनको फिर ये रहता कि नहीं, हर जगह वो कुछ भी कर सकते हैं। अब जो हम आते हैं सेक्रल चक्र देखिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एक चक्र है, जो देखिए सब सेक्रल चक्र ना सबसे डिफ़िकल्ट है टू मास्टर। क्योंकि सेक्रल चक्र को आप एक चीज़ में हम लोग डिस्क्राइब नहीं कर सकते, क्योंकि सेक्रल चक्र जो है वो स्वादिष्टान चक्र, वो इमोशंस का चक्र होता है। और इमोशंस इमोशंस ऐसे नहीं होते हैं कि आप दो चार इमोशंस हैं। एक ह्यूमन साइकी के और ह्यूमन लाइफ के हज़ारों इमोशंस हैं, और आधे से ज़्यादा इमोशंस ऐसे हैं कि साइंटिस्ट और साइकोलॉजिस्ट अभी तक उन इमोशंस को आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाए हैं, कैटेगराइज नहीं कर पाए हैं कि ये इमोशन कौन सा है, ये इमोशन क्या फील कर रहा है ना। तो इसलिए जो हमारा जो सेक्रल चक्र होता है उसको समझना और मास्टर करना, उसके लिए बहुत पेशेंस चाहिए होता है, और बहुत ही ज़्यादा एक हाई लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चाहिए होता है अपने बारे में, कि इस वक्त मैं क्या फील कर रही हूँ या क्या फील कर रहा हूँ। क्योंकि सेक्रल चक्र इज़ ऑल अबाउट आई फील। ठीक है। सेक्रल चक्र होता है आपके अंदर, जैसे भगवान ने फीलिंग डाल दी, पहले रूट चक्र बनाया मतलब आपका एग्जिस्टेंस बनाया, फिर उनने क्या किया, आपके अंदर फीलिंग डाल दी थोड़ी सी, तो वो सेक्रल चक्र का काम हो गया। अब अगर आपको अपना खुद का सेक्रल चक्र समझना है, तो आपको हाई लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, प्रेजेंस और ऑब्जर्वेशन चाहिए होगा, कि इस वक्त कि मैं क्या फील कर रही हूँ या क्या फील कर रहा हूँ, है ना। तो वो आपका मास्टर होता है। उसके बाद हम जैसे जैसे अगर ये सेक्रल चक्र की मैं बात करूँ कैसे ईगो लेयर लग जाती है, इसका एग्जांपल मैंने पहले भी दिया था। अब जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं ना, जो बात बात पर रोते हैं, तो बहुत से मम्मी पापा को मैंने देखा है वो ऐसे बोलते हैं कि क्या लड़कियों की तरह रो रहे हो, ये गलत तरीका है छोटे बच्चों से बात करने का।
ये नहीं बोलते हैं बच्चों को कि लड़कियों की तरह क्यों रो रहे हो। इससे क्या हुआ, उनका सेक्रल चक्र ऑन द स्पॉट ईगो लेयर लग गई और ब्लॉक हो गया। अब वो क्या होगा ना, वो बच्चा दूसरी बार अगर उसको रोना भी आएगा तो वो ये समझेगा कि नहीं, रोना नहीं है, क्योंकि रोना बुरी बात होती है और वो लड़कियों की तरह, लड़कियां रोती हैं, लड़कियां वीक होती हैं, या रोना, लड़कियां बुरी होती है, रोना बुरी होती है। तो वो छोटा बच्चा है, उसकी कोई गलती नहीं है इसमें। हम लोगों को ध्यान देना चाहिए कि हम एक छोटे बच्चे से किस तरह से बात करते हैं, है ना। तो ये उसमें ईगो लेयर लग जाएगी। अब आगे क्या होगा कि वो अपने इमोशन नहीं एक्सप्रेस कर पाएगा कि भैया उसको भाई सैड फील हो रहा है, तो वो रो ही नहीं रहा, वो बता ही नहीं रहा कि नहीं ये वो, है ना। तो इस वक्त जैसे पेरेंट्स को है, वो ये कह सकते हैं कि बेटा आप क्यों रो रहे हो, रोने का रीज़न देखो क्या है ना। उस इमोशन को बच्चे को एनालाइज कराना सिखाइए, है ना। अब उसके ऊपर हम जाते हैं ईगो। ईगो तो भैया फिर जो सोलर प्लेक्सस चक्र है, तो वो ईगो तो ये समझिए कि वो सर्वव्यापी है, हर चीज़ में ईगो होता है ना। माइन्यूट ईगो हर टैग में लगा है, क्योंकि अगर ईगो मतलब क्या होता है, आई एम। ठीक है, सोलर प्लेक्सस चक्र जो है वो कहता है आई एम, कि मैं हूँ, कि सेपरेट आइडेंटिटी, सेपरेट आइडेंटिटी। ठीक है, सोलर प्लेक्सस चक्र ईगो मतलब सेपरेट आइडेंटिटी, मतलब ये बिलीफ सिस्टम कि मैं सबसे अलग हूँ। तो ये एक हेल्दी तरीके से होता है कि मैं सबसे अलग हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है ना। अब जैसे ईगो नहीं होगा तो पता चला कि सब लोग नॉन वेज खा रहे हैं, तो पता चला आप भी नॉन वेज खा रहे हैं, भले ही वो आपका नहीं है ना, जबकि वो आपके लिए हेल्दी नहीं है या वो आपकी नहीं है। इसलिए एक हेल्दी ईगो होना चाहिए कि जिससे आपको पता चले कि क्या मेरा है क्या मेरा नहीं है, क्या मैं कर सकती हूँ क्या मैं नहीं कर सकती हूँ, है ना। एक कहते हैं एक सेंस ऑफ हेल्दी ईगो होना चाहिए एक लाइफस्टाइल जीने के लिए। पर जिनका ओवर एक्टिव ईगो होता है या जिनका इम्बैलेंस हो जाता है सोलर प्लेक्सस चक्रा, उनको ये लगता है कि भैया आई एम द बेस्ट। ठीक है, उनको सिर्फ यही लगता है आई एम द बेस्ट, और वो दूसरों का बिलीफ सिस्टम ऑन द स्पॉट डिनाई कर देते हैं। और मतलब कि जिनमें देखो भाई ईगो होता है ना, ईगो मतलब ये समझ लीजिए कि आपकी ग्रोथ रोक देता है ईगो, है ना। ईगो देखिए, अगर हम सोचते हैं कि ईगो से हम दूसरों का नुकसान कर रहे हैं, हाँ ईगो से क्या दूसरों का नुकसान होता है, दूसरे हर्ट होते हैं, पर सबसे पहले नुकसान हमारा खुद का होता है। क्योंकि ईगो से क्या होता है, हमारी ग्रोथ रुक जाती है ना। हमेशा गो विद द फ्लो। इसलिए कहते हैं जैसे जैसे हम समय के साथ चलते रहेंगे, अपनी ग्रोथ करते रहेंगे, तो हम लोग महकते रहेंगे, एकदम प्योरिटी में बने रहेंगे। जैसे एक फ्रेश वाटर प्योर रहता है, ऐसे हमारी आइडेंटिटी प्योर रहेगी। लेकिन अगर हम स्थिर हो, कहीं रुक जाएंगे, स्टेगनेंट हो जाएंगे, अगर अपनी ग्रोथ रोक देंगे, तो हमारा ही जो चरित्र है वो मतलब एक बदबूदार पानी की तरह चरित्र हो जाएगा, है ना। तो ऐसे ही हमको ध्यान रखना चाहिए। और ये क्या हमारी स्टेगनेंसी का क्या है, ईगो है। ईगो हमको रोकता है ग्रो करने से, है ना। तो जितना ज़्यादा हम ईगो को कॉन्कर करेंगे, उतना ज़्यादा हम आगे बढ़ते जाएंगे। ऐसे ही हमारे हार्ट चक्र होता है। हार्ट चक्र लोगों का बहुत ही इम्बैलेंस रहता है। पहली बात तो वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। मैंने तो देखा आधे से ज़्यादा लोग तो सारी ज़िंदगी प्यार ही ढूंढते रह जाते हैं। बहुत बहुत सालों तक वो सोचते हैं कि मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करता, प्यार करने वाला ही नहीं मिलता। ठीक है, तो पहले तो आपको ये समझना चाहिए, ठीक है, प्यार बाहर से ढूंढने वाली चीज़ नहीं है। पहली बात तो जो लोगों ने प्यार की डेफिनेशन बना रखी है, अनकंडीशनल लव की डेफिनेशन बना रखी है, ये लव तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल ईगो ही है। जो चीज़ अगर आपको बाहर से ढूंढनी पड़ रही है, या बाहर से आप डिमांड करते हो, या बाहर देखते हो, अपने कॉन्शियसनेस के बाहर जो चीज़ आप चाहते हो अचीव करना, या किसी पाना, या वो पॉजिटिव चीज़ हो चाहे नेगेटिव चीज़ हो, वो ईगो के कैटेगरी में ही आती है ना। तो ये तो भाई फिर आप लोग देख लीजिए। और फिर हम आते हैं थ्रोट चक्र में। थ्रोट चक्र का भी यही है, देखिए थ्रोट चक्र भी बहुत ज़रूरी है बैलेंस करना आप लोगों को। कि पहली बात तो हम, बहुत से लोग तो बोल ही नहीं पाते हैं, अपने मन की बात नहीं बोल पाते हैं, बहुत ही फियर में रखा जाता है उनको, है ना। तो पहली बात तो बोल ही नहीं पाना। और अगर बोला भी तो उसमें ये आपको होना चाहिए कब कहाँ क्या बोलना है, कब कहाँ नहीं बोलना है, कैसे बोलना है, क्या नहीं बोलना है, आपकी वोकैब्युलरी क्या होनी चाहिए, आपके शब्द क्या होने चाहिए, आपकी टोन क्या होनी चाहिए, है ना। तो जो थ्रोट चक्र होता है वो बहुत, उसको भी बहुत ध्यान से कॉन्शियसली यूज़ करना चाहिए। और हमारे थ्रोट चक्र का एक और बात है कि थ्रोट चक्र इज़ नॉट ओनली अबाउट स्पीकिंग, थ्रोट चक्र इज़ ऑल्सो अबाउट लिसनिंग। कि थ्रोट चक्र का मतलब यही नहीं होता कि सिर्फ बोलना, थ्रोट चक्र का मतलब होता है कि सुनना भी, है ना। जो लोग सुनते नहीं हैं उनका थ्रोट चक्र भी इम्बैलेंस हो जाता है। फिर ऐसी थर्ड आई चक्रा होता है।
तो वो भी यही है, देखो जैसे वो इंटेलिजेंस का चक्र है, जैसे छोटे बच्चों को हम बोलते हैं ना कि अरे तुम तो बुद्धू हो, तुम तो पढ़ते नहीं हो, लिखते नहीं हो, तो वो सारी ज़िंदगी यही सोचते रहते हैं कि मैं बेवकूफ़ हूँ, बेवकूफ़ हूँ। तो वो कुछ चीज़ करते भी है ना, तो वो पहले से मान लेते हैं कि मैं बेवकूफ़ हूँ, अरे मैंने कुछ किया ही नहीं है आज तक अच्छा। तो वो उनसे ना चाहते हुए वो चीज़ गलत हो जाती है, क्योंकि उन्होंने अपने बारे में जो दूसरों ने ईगो लेयर बोली, उन्हें वही सच मान लिया, है ना? और ऐसे क्राउन चक्र का होता है, ये भी इंटेलिजेंस और स्पिरिचुअलिटी का है ना? तो यही सारी ईगो लेयर होती हैं जो हम लोगों को लोगों से सुनते हैं, है ना? इसलिए इसलिए क्यों देखो बड़े बूढ़े जो बोल के गए हैं हमारे, इन सब ने बोला कि संगति का असर बहुत होता है ना? कि जैसी संगत हो, क्यों? क्योंकि वो ईगो लेयर है, आप भाई जैसे सुनोगे वही आप अपने बारे में सच मानोगे, दूसरों को दूसरे जो बोलेंगे वैसे बनते जाओगे आप, है ना? तो इसलिए ये सब जो होते हैं ये हमारे ब्लॉकेजेस का कारण होते हैं, ओवर एक्टिव होने का कारण होते हैं। ठीक है, जो लोग सोचते हैं कि सिर्फ जो चक्रास सिर्फ ब्लॉक हो जाते हैं, नहीं, चक्रास ओवर एक्टिव भी हो जाते हैं, जो कि और ही डेंजरस है ना? तो ये जो हम लोगों का बॉडी चक्रा सिस्टम ये पूरा एक तरीके से मशीनरी है, जो भगवान ने मशीन दी है ना? इसको कहते हैं एक ऑप्टिमम लेवल पर हमको ऑपरेट करना चाहिए, है ना? ना ज़्यादा ना ही इसका ब्लॉक होना भी कम है ना? तो इसके लिए हमको देखो हर चक्र के बारे में एक प्रॉपर स्टडी होनी चाहिए, एक प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, है ना? कि कौन सा चक्र कैसे काम करता है, क्या नहीं करता है, ताकि हम फिर खुद को सोच देख पाएँ कि हमें भाई क्या प्रॉब्लम है ना? तो एक बेसिक नॉलेज तो मेरे ख्याल से हर इंसान को होनी ही चाहिए। तो ये थोड़ा मैंने आपको बताने की कोशिश की, इसके आगे मैं और आपके लिए वीडियोज़ लेके आऊँगी। तो आप बने रहिए मेरे चैनल पर। बहुत-बहुत धन्यवाद।